तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर से हाथ मिला लिया है। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय जनसुराज पार्टी में कर लिया। प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह को अपना बड़ा भाई बताया और पटका पहनाकर अपनी पार्टी में स्वागत किया। आरसीपी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। बिहार में समाज और राजनीति की समझ रखने वाले सबसे बेहतर लोगों में से हैं। तो उनकी भूमिका इस व्यवस्था को बनाने वालों की होगी, इसको लीड करने वालों की होगी। आरसीपी सिंह को राजनीति का बड़ा अनुभव है। वो जेडीयू को मजबूत करने वाले सदस्यों में से एक रही हैं। तो जनसुराज से बिहार की जनता को बहुत आसान है। तो हम सब लोगों का लक्ष्य कोई छोटा नहीं। लेकिन वो बिहार में जनसुराज की जड़ें कितनी मजबूत कर पाएंगे, इसकी एक परीक्षा इसी विधानसभा चुनाव में होने वाली है। आरसीपी सिंह टीके के साथ आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ 200 से ज्यादा सीट बिहार में जीतने वाले हैं। बता दें कि हाल ही में बीजेपी से अलग होकर आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई थी। वहीं बीजेपी में आने से पहले वो जेडीयू के कोटे से केंद्र में मंत्री थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर केंद्र सरकार की तारीफ कर अपनी पार्टी के निशाने पर हैं, लेकिन राजस्थान के एक कांग्रेसी विधायक उसी राह पर चल पड़े हैं और राजस्थान के सीएम की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान की सियासत में ऐसा नजारा देखने को मिला जैसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। आभारी हूँ मैं आपका जीवन भर के लिए। आपने वो काम कर दिया जो धरती पे कोई नहीं कर सकता। कलयुग के देवता हो। आपके एकदम समक्ष बैठ के कहूँगा कि ऐसा महान व्यक्ति कोई मिला नहीं मेरे को। ये सारी बात उन्होंने फोन पर सीएम भजनलाल शर्मा से की। 5 बार के विधायक श्रवण कुमार की गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों में से होती है। श्रवण कुमार झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ सीट से विधायक हैं। विधानसभा सत्र के दौरान श्रवण कुमार ने कहा था कि अगर पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो 2026 में वो प्राण त्याग देंगे। भजनलाल सरकार ने झुंझुनू और आसपास में पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए कुंभाराम जल परियोजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे श्रवण कुमार भजनलाल शर्मा के मुरीद हो गए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी में वापसी के बाद आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। इसके बाद आकाश आनंद ने मायावती को धन्यवाद किया। दिल्ली में बीएसपी की राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई थी। पार्टी में वापसी के बाद आकाश आनंद पहली बार मायावती के साथ नजर आए और बैठक में मायावती ने ऐलान कर दिया कि आकाश आनंद एक बार फिर पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। मायावती ने आकाश आनंद को न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है बल्कि बिहार का स्टार प्रचारक भी घोषित किया है। फैसले के बाद आकाश आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर मायावती का धन्यवाद किया और लिखा, उन्होंने मेरी गलतियों को माफ किया और एक अवसर दिया कि मैं बहुजन मिशन और मूवमेंट को मजबूत करने में अपना योगदान दूं। आकाश आनंद ने मायावती से वादा किया कि वो पूरी निष्ठा से काम करेंगे और कभी भी उन्हें निराश नहीं करेंगे। इससे पहले मायावती ने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हो गई थी और आकाश आनंद ने वादा किया था कि अब वो कभी भी अपने ससुर के बहकावे में नहीं आएंगे। गर्मी बढ़ने के साथ साथ आग लगने के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और लखनऊ में गाड़ियों में आग भड़कने की वजह से अफरा तफरी का माहौल नजर आया। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आग कितनी विकराल थी। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में जलती हुई दुकान की इस तस्वीर ने हर किसी को खौफजदा कर दिया। तेजी से भड़की आग की वजह से आसपास मौजूद दुकानदारों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आनन फानन में आसपास की सभी दुकानों को बंद कर दिया। वहीं कुछ ही देर में आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि लोग सहम गए। यूपी के बाराबंकी में भी आग का तांडव देखने को मिला, जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी मारुति वैन कार में अचानक ही आग भड़क गई। देखते ही देखते आग ने कार को अपने आगोश में लिया। गनीमत रही कि आग लगने के फौरन बाद ड्राइवर और कार सवार लोग बाहर कूद गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई।
यूपी की राजधानी लखनऊ में भी चलती स्कॉर्पियो में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। घटना पॉलिटेक्निक ओवरब्रिज के पास हुई, जहां पर स्कॉर्पियो में शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग भड़क उठी, जो इतनी तेजी से भड़की कि इसने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपने आगोश में ले लिया। गनीमत रही कि आग लगने के फौरन बाद कार सवार लोग बाहर निकल आए। वहीं आग लगने से काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी मची रही। बात कर लेते हैं अब राजस्थान की, जहां के झालावाड़ में आंधी और बारिश ने काफी उत्पात मचाया। तेज आंधी और बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई तो कई पेड़ भी उखड़ गए। तो वहीं तमिलनाडु के त्रिची में भी मूसलाधार बारिश से हड़कंप मचा दिखाई दिया। बेमौसम बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में रहने वाले लोग सहम गए। आंधी तूफान की वजह से इलाके में कई जगह पर नुकसान की तस्वीरें सामने आई। आंधी के बाद हुई बारिश में एक मकान की छत गिर गई, जिसकी चपेट में आकर मां बेटी घायल हो गए। तो वहीं कई इलाकों में आंधी की वजह से पेड़ भी उखड़ गए। आंधी और तूफान की वजह से झालावाड़ के कई इलाकों में हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए। लोग कुदरती आपदा से बचने की कोशिश करते दिखाई दिए। हाईवे किनारे लगे होर्डिंग्स गिर गए और टीन शेड भी टूटकर नीचे आ गिरे। तमिलनाडु के त्रिची में भी कुदरत की करवट से हड़कंप मचा दिखाई दिया, जहां बीती शाम तेज बारिश शुरू हुई तो लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन बारिश इतनी मूसलाधार थी कि कुछ ही देर में पूरे शहर में जगह जगह पानी भरा दिखाई दिया। कई लोगों की गाड़ियां खराब हो गई और वो पैदल ही गाड़ियों को घसीटते हुए दिखाई दिए। तो कई जगहों पर गाड़ियां घुटनों तक भरे पानी के बीच दौड़ती हुई दिखाई दी। अचानक हुई तेज बारिश की वजह से शहर में हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए। बात मुंबई की, जहां पर आपसी विवाद में 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश में हुई मारपीट खूनी वारदात में तब्दील हो गई और इसके बाद पूरे इलाके में खौफ पसरा हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें मुंबई के बोरीवली इलाके से सामने आई हैं, जो यहाँ हुई खौफनाक वारदात की गवाही दे रही है। यहाँ पर पुलिस की टीम घेरा बनाकर खड़ी है और जमीन पर एक चाकू पड़ा दिख रहा है। बताने की जरूरत नहीं है कि वारदात कितनी डरावनी थी। बोरीवली के गणपत नगर पटेल में हुई इस खूनी वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक शेख परिवार और गुप्ता परिवार के बीच विवाद था। रविवार शाम को शेख परिवार की गुप्ता परिवार से कहासुनी हुई। आरोप है कि शेख परिवार के लोगों ने गाली गलौज की। गुप्ता परिवार के लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों परिवारों के बीच मारपीट हो गई। धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया। गुप्ता परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। शेख परिवार के भी एक सदस्य की मौत हुई। वारदात में 4 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कर लिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वारदात के बाद से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक पुलिस अधिकारी अपनी कुर्सी को लेकर विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा ने अपनी कुर्सी पर एक धर्मगुरु को बिठा दिया और उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे। ये संभल के बहजोई थाने के अंदर की तस्वीरें हैं। इंस्पेक्टर की जिस कुर्सी पर बैठने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, लाखों लोगों की दौड़ में खुद को आगे निकालते हैं, घर से दूर रहकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, वहाँ एक धर्मगुरु बैठे हुए हैं और उन्हें बैठाया है विनोद शर्मा नाम के पुलिस अधिकारी ने, जो इस थाने में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन अब काफी वायरल हो गई है और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को शिकायत भेज दी है। ये प्रथम दृष्टया आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन का मामला दिखते हैं। अतः मैंने यूपी के डीजीपी को इन समस्त फोटोग्राफ के प्रमाण भेज। अमिताभ ठाकुर इससे पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम में गदा लेकर घूमते नजर आए थे। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर किसी मुस्लिम धर्मगुरु को बैठा दिया गया होता तो कितना बड़ा बवाल हो जाता। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम टीचर पर 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की चोटी काटने और तिलक मिटाने का आरोप लगा है। परिजनों ने महिला टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। काजीखेड़ा के पूर्व माध्यमिक स्कूल की टीचर फरहाना खान पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों का तिलक मिटाया और फिर कैंची से उसकी चोटी काट दी। मैं पूजा करके जाता था, तिलक लगा के रखता था, तो मैम ने मेरा कैंची से चोटा काट दिया और तिलक मिटाने को कहा
और कहा कि जब तक तू छोटा नहीं कटवाएगा मैं पढ़ाऊंगी नहीं। आरोप है कि जब बच्चे ने ये बात बड़ी बहन को बताई तो शिकायत करने पर टीचर ने उसके साथ भी बदसलूकी की और बच्चे की टीसी काटकर हाथ में दे दी। इसके बाद मुस्लिम शिक्षिका के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। हालांकि मुस्लिम टीचर खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। बच्चों की शिकायत है और कि बच्चा साइकिल से स्लिप मारता था, बच्चों को गिराता था और बच्चों के साथ में ऐसी बात करता था, कुछ मंत्र वगैरह भी करता है। इसका पेरेंट्स भी मंत्र का काम करते हैं, बच्चों से जो है ना ऐसी बातें कर रहा था ये। बच्चे शिकायत लेके इसके घर गए, मेरा तो कोई इन्वॉल्व है ही नहीं इस फील्ड में। सच्चाई क्या है इसका पता लगाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ABSA को जांच सौंप दी है।